बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, अपने को बहुत बुद्धिमान और खुद को महाज्ञानी समझने वाला। बाल पक कर सफ़ेद हो गए थे, गाल पिचक कर सूख गए थे, पर अपने किसी भी हुक्म पर ना सुनने की तो उसे आदत ही नहीं थी। तनिक भी असहमति की बात होने पर उसकी आंखें अभी भी लाल हो जाती, लटकी खाल वाली भुजाएं फड़कने लगती और बिना आगे की जिरह सुने बड़े से बड़े विद्वान को भी वह तुरंत देशद्रोही राजद्रोही कहकर उसे काल कोठरी में डलवा देता। इसलिए उसके डर के कारण उसके सभी मंत्री संतरी और सारी प्रजा उसकी हाँ में हाँ मिलाती थी। किसी रात राजा कहता दिन है, तो प्रजा और सभासद सब कहते जी हुजूर दिन है। अगले दिन सुबह सुबह राजा कह देता रात है, तो प्रजा और सभासद भी एक साथ कह उठते जी हुजूर रात है। ऐसे ही चल रहा था, पर सब दिन होत न एक समाना। वो कहावत है न कि सब फूल हर दिन सुगंध नहीं देते और सब सियारों के सींग नहीं होते। राजा के राज में उसकी धरती पर प्रजा के बीच तरह तरह की तकलीफ के दिन बढ़ने लगे। कहीं बाढ़, कहीं सुखाड़, कहीं टिड्डी दल, फिर न जाने कहां से उमड़कर भारी महामारी भी फैल गई। दिन रात तिलचट्टों की तरह लोग मरने लगे, पर राजा को बुरी खबर कौन देकर अपना सर कटवाता। राजा का जब मन होता तब महल से एक ऐलान होता। एक सिपाही ढोल बजाकर चौक पर खड़ा होके कहता कि आज शाम को महाराज जी अपनी जनता को झरोखे से दर्शन देंगे। जनता जुट जाती, तब महल के झरोखे पर से राजा कहते अच्छे दिन आने वाले हैं। फिर प्रजा से पूछते आने वाले हैं ना, तो सब कहते जी हुजूर अच्छे दिन बिल्कुल आने वाले हैं। राजा मुस्कुरा कर कहता इसी बात पर ताली बजाओ, सब हारी बीमारी 4 दिन में भाग जाएगी। ताली पीटते लोग कहते हाँ जी हाँ जी हाँ जी, भाग बीमारी भाग। पर मनुष्य जात की फितरत ऐसी कि बहुत दिन तक तारीफ सुन सुनकर भी वह बोर हो जाता है। फिर महाबली राजा तो राजा, झरोखे से दर्शन देता, ताली सुनता, जनता से सिर्फ अपनी तारीफें सुनता, क्योंकि डर के मारे कोई शिकायत तो करता नहीं। तारीफें सुन सुनकर राजा का मन उचाट होने लगा। एक दिन उसने सुबह सुबह अपने महामंत्री मुद्रा राक्षस को बुलाया और कहा हर वक्त हाँ जी या जय जयकार सुनकर माँ बदौलत का मन उचाट हो गया है। आज हमारा मन खूब हंसने को करता है। तुम यूं करो कि 2 घंटों के भीतर कहीं से 4 मूर्ख पकड़ कर लाओ और उनको हमारे सामने खड़ा करो। वे दिन रात अपनी मूर्खता भरी बातों से हमारा मनोरंजन करेंगे। महामंत्री को जान प्यारी थी। उसने अपना सर झुकाकर कहा जो हुकुम महाराज, और तुरंत मूर्खों को खोजने चल दिया। महल से बाहर आते हुए महामंत्री के मन में भारी उलझन चल रही थी। यह दुनिया यूं तो मूर्खों से भरी पड़ी है, लेकिन वे ऐसे ही तो नहीं दिखाई देंगे। दरबार के सम्मेलन कक्ष में जाकर उसने अपने भरोसेमंद मुख्य जासूस दया शंकर को बुलवाया और राजा का ताजा हुक्म सुनाकर उससे कहा दया, राजा जी का मन उचट गया है। उनके हुक्म के अनुसार 4 अच्छे मूर्खों को 2 घंटे के भीतर महल में लाना होगा, जो अपनी मूर्खतापूर्ण बातों से उनका मन बहलाएं। इस काम के लिए तुमको अभी के अभी राज्य में जाकर गली गली जासूसी और 4 उच्च कोटि के मूर्खों की धरपकड़ करनी होगी। जब जासूस दया 4 मूर्ख खोजने चला तो वह भी भारी उलझन में पड़ गया। मूर्खों की पड़ताल तुरत फुरत कैसे करे? न करे तो जान जाए, क्योंकि उसे पता था कि राजा को ना सुनने की आदत नहीं थी। वह अभी सोच सोच के अपना सर खुजला रहा था, तभी उसने देखा कि सामने से एक आदमी टट्टू पर बैठा चला आ रहा है, पर अपनी गठरी उसने खुद अपने सर पर धरी हुई थी। अरे अकल के टप्पू, ये गठरी सर पर क्यों रखा है? गद्दे पर क्यों नहीं रख देता? मूर्ख को रोककर दया जासूस ने पूछा। सलाम जासूस साहब, मूर्ख खुश होकर बोला। टट्टू बेचारा कितना बोझ उठाएगा, यही सोचकर गठरी मैंने अपने माथे पर रख ली साहब। चल मेरे संग, दया जासूस बोला।
राजा जी को तेरे सरीखे दयालु लोगों की जरूरत है। तू अभी मेरे साथ महल चल, इनाम मिलेगा। मूर्ख खुशी से तुरंत मान गया और दोनों साथ साथ कुछ दूर चले। अब उनको एक आदमी दिखाई दिया। भगवा धोती, सफेद कुर्ता, माथे पर तिलक लगाए हुए, वह हाथ में पकड़े बड़े से दोने से निकाल निकाल कर सब आते जाते लोगों को खुशी खुशी बूंदी के लड्डू पकड़ा रहा था। भाई, इतनी तादाद में लड्डू किस खुशी में बांट रहे हो? दया जासूस ने पूछा। आदमी हंसकर बोला, मेरी बीवी 10 महीने पहले मेरे पड़ोसी के साथ भाग गई थी और अब खबर आई है कि कल उसके बेटा हुआ है। लीजिए, आप भी लड्डू खाइए ना। दया जासूस ने उसकी पीठ थपथपाई और बोला, हमारे राजा जी को भी तुम्हारी भागी हुई बीबी का बच्चा होने की खुशी है। चलो मेरे साथ महल चलो, तुमको भी कुछ इनाम बख्शिश मिलेगी। अब दूसरा मूर्ख भी साथ हो लिया। 2 मूर्खों को पकड़ने में दया कामयाब हो गया था, लेकिन अभी भी उसे इस बात की चिंता खाए जा रही थी कि और 2 मूर्ख कहाँ से लाऊं। इसके बाद कोई घंटे भर तक दया जासूस शहर की अली गली छानता रहा, पर इन दोनों मूर्खों की टक्कर के अन्य 2 मूर्ख दया जासूस को कहीं नहीं मिले। अब वह वापस महामंत्री के घर गया और सब कुछ बताकर कहा, श्रीमान जी, 2 घंटे होने ही वाले हैं और राजा जी वक्त के बड़े पाबंद हैं। उनके मनोरंजन के लिए अभी इन 2 को ही उनके सामने ले जाएं, वरना उनका गुस्सा तो आप जानते ही हैं। महामंत्री और जासूस दया उन दोनों मूर्खों को लेकर महल गए, जहां राजा जी इंतजार में थे। उन्होंने महामंत्री मुद्रा राक्षस से पूछा, ये दोनों तुमको कहाँ से मिले और इस बात का सबूत क्या है कि यह दोनों उच्च श्रेणी के मूर्ख हैं? महामंत्री ने उनके कार्यकलापों की कथा विस्तार से उनको सुनाई तो महाराज को संतोष हुआ कि ये दोनों 100% असली मूर्ख हैं। ठीक पकड़ा, ये दोनों पक्के मूर्ख हैं। ये बोलकर राजा जी खूब जोर से हंसे। मूर्खों को यह बात चुभ गई। इनाम बिनाम तो मिला नहीं, उल्टे हंसी हंसी में उनको महामूर्ख बताया गया। वे मुंह फुलाए उल्टे पैर लौटने को हुए ही थे कि तभी महाराजा गरज कर मुद्रा राक्षस से बोले, मैंने तुमको 4 मूर्खों को लाने के लिए बोला था, यह तो 2 ही हैं, बाकी के 2 कहाँ हैं? डर से कांपता महामंत्री हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, एक तो महामारी की वजह से कई लोग राज्य छोड़ गए, बाकी शाम से ही घरों में घुसकर दरवाजे बंद कर लेते हैं। कहीं से हंसी ठिठोली की आवाज तक नहीं आती। आपका हुक्म था कि 2 घंटे के भीतर मूर्ख पेश किए जाएं। जल्दी में बस यही 2 पकड़ पाया। राजा का पारा चढ़ने लगा। इतना बड़ा मेरा राज्य और तुम लोगों को 2 घंटे में 4 मूर्ख नहीं मिल पाए? किस बात की पगार खाते हो? तभी एक मूर्ख को जाने क्या सूझा, वह तपाक से बोल पड़ा, गुस्सा काहे करते हैं राजा जी? अगर आप इनकी बजाय हमसे कहते तो हम तुरंत 2 और मूर्ख आपको यहीं दिखा देते। राजा जी बोले, तो चलो बताओ तीसरा मूर्ख कौन है? दूसरा मूर्ख बोला, तीसरा तो आपका महामंत्री है। महामंत्री गरम हुआ, क्या कहता है बे? मूर्ख मुस्कुरा कर बोला, हुजूर, भारी संक्रामक महामारी, अकाल, बाढ़, सुखाड़ के बीच अपनी जान की चिंता और जरूरी राजकाज छोड़कर जो महामंत्री भरी दोपहरी में मूर्खों की खोज करता फिरे, वह मूर्ख नहीं तो और क्या है? यह सुनकर मंत्री का सर शर्म से झुक गया। राजा जी बोले, चल माना, और चौथा मूर्ख, वह कौन है? मूर्ख थोड़ा सकुचाए। आखिर एक बोला, आप जीवन दान दें तो हम बताएं। डरो नहीं, साफ बोलो कि चौथा मूर्ख कौन है? महाराज बोले। अब मूर्खों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बोले, हे पृथ्वी बल्लभ, चौथे मूर्ख तो आप स्वयं हैं। राजा का सारा खून चेहरे पर उतर आया। महामंत्री का मुंह भी खुले का खुले रह गया। क्या बकते हो बे? तुमको मालूम है कि किससे क्या कह रहे हो मूर्खों? राजा बोले। मूर्ख बोले, महाराज नाराज मत होइए। जो राजा पृथ्वी बल्लभ कहलाता है वह विद्वानों की बजाय निपट मूर्खों को खोजे तो वह खुद परम मूर्ख नहीं तो और क्या कहलाएगा? अब लाइए हमारा इनाम। राजा ने इधर उधर देखा।
कमरे में उन चारों के अलावा कोई और न था। उसने दोनों को 100-100 मुहरें देकर कहा, यह बात इस कमरे से कतई बाहर नहीं जानी चाहिए। सवाल ही नहीं उठता राजन। यह कहकर मूर्ख खुशी खुशी अपनी थैलियां लेकर घर चले गए। राजा जी सोने चले गए। महामंत्री और दया ने राहत की सांस ली। मित्रों, कैसी लगी कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करें।